रवां मानसून सीज़न में शदीद बारिशों और सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई है। ये सिचुएशन कितनी टेंस है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माहौलियात डॉक्टर ज़ैनब नईम। बहुत शुक्रिया ज़ैनब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। ज़ैनब, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस मानसून सीज़न में NDMA की जानिब से जो गैर मामूली बारिशों की पेशगोई के साथ साथ सैलाब की वार्निंग दी गई है, ये सारी सूरत हाल कितनी परेशान कुन साबित हो सकती है? बिल्कुल, जो एल नीनो की वजह से, क्योंकि बारिशें जो है मानसून की वो सप्रेस हो गई थी और अभी बारिशें एकदम शुरुआत हुई है क्योंकि बे ऑफ बंगाल की तरफ से, और दूसरी बात ये कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी मुल्क में मौजूद हैं। इसकी वजह से आपके नॉर्दर्न एरियाज में बारिशें शिद्दत इख्तियार कर गई हैं। सिंध साइड पर भी एक स्पेल आया था, अभी मजीद अगस्त में स्पेल्स एक्सपेक्टेड हैं। और जब भी शदीद गर्मी पड़ती है या एल नीनो की सिचुएशन जब होती है तो हमेशा बारिशें जो हैं वो शदीद होती हैं और उसकी वजह से सैलाबी सूरत हाल बनती है। और दूसरा मसला ये कि हमारा क्योंकि खित्ता शेयर्ड खित्ता है तो इंडिया वाली साइड पे भी बारिशें शदीद हो रही हैं, जिसकी वजह से दरियाई सैलाब का खदशा मुसलसल है। और हम देख भी रहे हैं रावी और चनाब जो हैं वो बिफर रहे हैं और देहात ज़ेर-ए-आब आ रहे हैं, और काफ़ी जो बाकी शहर हैं सियालकोट नारोवाल साइड, इनको भी खदशा है सैलाबी सूरत हाल का। तो ये खुदा न खास्ता जो अभी एक्सपेक्टेड है स्पेल ये इस हफ्ते से, उसमें भी बारिश जो है वो शदीद हो सकती है और उसकी वजह से ये इलाकों के लिए जो है एक खतरे की घंटी है। तो बिल्कुल NDMA की वार्निंग कंसिस्टेंट है जो हम लोग वेदर मॉडल्स देखते हैं। लेकिन ज़ैनब, ये वार्निंग तो हमने पहले भी देखी है, लास्ट ईयर भी यही वार्निंग्स थी। हमारी तैयारी क्या है इस हवाले से? बदकिस्मती से पिछले साल भी हमने बहुत बुरा सैलाब देखा और यही बातें हुई थी कि जो आबी गुज़रगाहों पे कंस्ट्रक्शन है उसको देखा जाएगा कि उसके लिए ड्रेनेज प्लान, हाउसिंग सोसाइटीज़ के ड्रेनेज प्लान क्या हैं, ज़राअत को तरजीह दी जाएगी। जो ग्लॉफ आते हैं जहाँ पे नॉर्दर्न एरियाज़ में, वहाँ पे कम्युनिटीज़ के लिए मामला देखे जाएंगे, वहाँ पे रेगुलेशन होगी क्योंकि हमारे ग्लेशियर्स रेगुलेटेड नहीं है। सारी बातें पिछले साल भी हुई थी जो इस साल हम दोहरा रहे हैं। तो तैयारी हमारी ये होती है कि जब मानसून का सीजन, जैसे ही हमें पता लगता है 1 जुलाई आ गया, मानसून 2 जुलाई के बाद शुरू हो सकती है, तो हम 1 को मीटिंग कर रहे होते हैं कि हम रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, जो कि एक रिएक्शनरी अप्रोच है। हमें इसके लिए पेशगी इकदाम करने होते हैं। हमें क्यों नहीं पता कि किन शहरों में ड्रेनेज का मसला है, वहाँ ड्रेनेज पे काम होना चाहिए, सीवरेज का मसला है, जो ड्रेन्स ब्लॉक्ड हैं उन पे काम होना चाहिए। लो लाइंग एरियाज में जो और आबी गुजरगाहें हैं वहाँ पे मजीद हमें जंगलात लगाने की जरूरत है साइंटिफिक उसकी प्लानिंग के साथ, ताकि वहाँ पे जो है वो दरिया जो है अगर बिफरते भी हैं तो जंगलात के बैरियर से वो रोका जा सके। बाकी किसानों को कैसे एम्पावर करने की जरूरत है, सिर्फ कैश ट्रांसफर दे देना जब वो सैलाब से मुतासर होते हैं, ये एम्पावरमेंट नहीं है, ये उनको मजीद जो है आप डिपेंडेंसी की तरफ लेकर जा रहे हैं, ये रेजिलियंस बिल्डिंग नहीं है। तो बहुत सारे मैयर्स होते हैं, ये ईयर राउंड जो है एक्सरसाइज होती है, ये सिर्फ मानसून सीजन में नहीं होना चाहिए। अभी गवर्नमेंट लेवल पे बातें हो रही हैं, अब नेक्स्ट जो क्वार्टर होगा उसमें बात होगी, वो पानी की किल्लत हो गई, बारिशें नहीं हो रही, खुशहाली हो गई, तो हम अपने आबी ज़खायर मैनेज नहीं करते। तो इसमें हमें, क्योंकि हम तरजीह नहीं दे रहे क्लाइमेट चेंज को जैसे हम इकोनॉमी को तरजीह देते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमें ये रियलाइजेशन तो है कि इकोनॉमिक सर्वे में हम मेंशन तो करते हैं कि सैलाबों की वजह से GDP टारगेट हम अचीव नहीं कर पाए, लेकिन वो सिर्फ हम ब्लेम कर रहे हैं। खुद हम क्या कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को प्लानिंग में प्रायोरिटी में ला रहे हैं कि नहीं ला रहे, वो एक सवालिया निशान है अभी तक। बिल्कुल ज़ैनब, एक अंदाजे के मुताबिक 2021 से लेकर 2025 के दौरान पाकिस्तान का 7% ग्रीन कवर कम हुआ है। अगर यही हालात रहे तो पाकिस्तान के लिए मौसमियाती लिहाज से क्या बड़े चैलेंजेस खड़े हो सकते हैं? इसी साल के शुरुआत में मेरे ख्याल से आप ही के शो में मैंने बात की थी, जब इस्लामाबाद में जंगल कटा था और सब कह रहे थे कि नहीं, हमने तो बस वो जंगली शहतूत काटा है जो एग्जॉटिक स्पीशी है, लेकिन उसकी मद में इतना जंगल कट चुका, डेवलपमेंट के नाम पे हम इंक्रोचमेंट कर देते हैं, जंगल काट देते हैं और वहाँ पे फिर पाम के दरख्त लगा देते हैं और हम समझते हैं वो हमने तो ग्रीन कवर बहुत इंक्रीज कर दिया। बगैर साइंस इन्फॉर्म प्लानिंग नहीं होती। फिर जो लोकल सिटीजन साइंस है, देखें ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर आप कैसे रिचार्ज कर सकते हैं, बारिश का पानी जमा कर सकते हैं, वहाँ जंगल कैसा होना चाहिए, नरम मिट्टी किधर होनी चाहिए, ये सारी प्लानिंग हमारी नहीं है। तो जब हम इतना ज़्यादा बेदरेक जंगल काटते रहेंगे, अभी भी देखें नॉर्थ में ही देख लें, जो ग्लॉफ आ रहा होता है उसमें सबसे ज्यादा जो टिम्बर माफिया की जो लकड़ी होती है वो उसके जरिए नीचे भेज रहे होते हैं, क्योंकि अदरवाइज उनको पकड़े जाने का डर होता है। तो वहाँ पे कोई मैकेनिज्म नहीं है और जंगल यहाँ पे हम सोसाइटीज की मद में काटते जा रहे हैं, ज़रूरी लैंड कन्वर्ट कर रहे हैं हम कमर्शियल लैंड में। तो फिर बाद में हम रोएंगे कि वो एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी नहीं होती। भाई आपकी एक्सपोर्ट्स डिपेंड कर रही हैं आपकी ज़राअत पे, जब ज़राअत तरजीह नहीं होता, जब इन्वायरमेंट तरजीह नहीं होती, फिर ये आउटडेटेड पॉलिसीज पे हम चल रहे हैं।
इसका मतलब ये है कि एनवायरनमेंट एक डायनामिक सब्जेक्ट है, हर 2-3 साल बाद उसको रिवाइज करना होता है कि क्या एक्शन प्लान है, इंडिकेटर्स क्या है और सक्सेस कैसे मेजर करते हैं, कितनी कम्युनिटीज को सैलाब से बचाया है इस दफा, कितने कूलिंग सेंटर्स हमने शहरों में लगाए जहां हीट का मसला है, हीट वेव्स का मसला है, पब्लिक हेल्थ के कितना हमने जो है वो केसेस क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो हो रहे थे और हमने उनको रिड्यूस किया, एयर पोल्यूशन कितनी रिड्यूस हुई, कितना नंबर ऑफ कम्युनिटीज सिक्योर हुई, ये आपके सक्सेस इंडिकेटर्स होते हैं। किसी कमेटी ने क्या ये इंडिकेटर्स दिए हैं या किसी ने उस पर बताया है तो अकाउंटेबिलिटी बनती है। अभी तो वो मैकेनिज्म ही नहीं है, तो एहतसाब भी आप किस बेसिस पे करेंगे कि क्या इंप्रूव हुआ और क्या नहीं। अच्छा ज़ैनब, आपने आउटडेटेड कॉन्सेप्ट्स की बात की, क्लाइमेट चेंज के साथ साथ अब क्लाइमेट मैनेजमेंट भी बहुत ही सीरियस चीज़ है। इस फ्रंट के हवाले से पाकिस्तान आपको कितना पीछे दिखाई दे रहा है? पीछे हम इसलिए है कि पिछले 30 सालों में क्लाइमेट की पॉलिसीज के नाम पे तो हमने बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाई। 18वीं तरमीम के बाद ये सूबाई सब्जेक्ट हुआ, फिर तो और अच्छी मैनेजमेंट होनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जिनका काम है इन्फोर्समेंट और इम्प्लीमेंटेशन, ये वाला जो आर्किटेक्चर है हमारा बिल्कुल वीक है। क्यों? क्योंकि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं, टेक्निकल लोगों की गाइडेंस नहीं है। हम आउटडेटेड अपने गवर्नेंस निज़ाम पे चलते आ रहे हैं कि बस वो जो कैडर वाला निज़ाम होता है, जो आ गया पता है या नहीं पता, आप बस लगे जाओ एनुअल डेवलपमेंट प्लान्स में 1% क्लाइमेट एक्शन में वो फंड किया हुआ हमने मुख्तस IMF प्रोग्राम्स के बाद, रेजिलियंस फैसिलिटी के बाद, उसकी अकाउंटेबिलिटी, टीयर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम ईयर मार्क तो कर देते हैं फंडिंग भी, लेकिन डिपार्टमेंट्स को पता ही नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, सूबों में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं। देखें, क्लाइमेट पूरे मुल्क का मसला है, नॉर्थ में क्या हो रहा है सिंध में पता होना चाहिए, कौन से दरियाओं में पानी आ रहा है, ये एक नेशनल लेवल इमरजेंसी तो बन जाती है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं होती टाइमली कि आप कम्युनिटीज को कैसे इन्फॉर्म करते हैं। इसीलिए वो जो बात होती है ना कि अर्ली वार्निंग तो सिस्टम्स हैं, पेश की इत्तलात तो दी जाती है, लेकिन वो बिहेवियर में ट्रांसलेट नहीं हो रही। ये वजह है कि जो आपके डिपार्टमेंट्स में लोग हैं, दे आर नॉट केपेबल इनफ कि उनको पता हो कि साइंटिफिकली सिटीजन साइंस, इंडिजिनस नॉलेज किसी पॉलिसी में अभी तक हम एक्नॉलेज नहीं करते, इसीलिए हम फेल हो रहे हैं। हम ग्लोबल साइंस इंपोर्ट करके समझ रहे हैं कि हम क्लाइमेट का मसला हल कर लेंगे, हमें पता है हमारे सोल्यूशंस क्या हैं, लेकिन हमारे लिए ड्रेनेज और ये नेचर बेस्ड सोल्यूशन ये इतना मैटर नहीं करते। इसमें शायद मार्केटिंग का एस्पेक्ट लिमिटेड है, इसलिए हम इम्पोर्टेड सोल्यूशंस पे डिपेंडेंट है और वहीं पैसा लगा के समझते हैं मसला हल हो जाएगा, लेकिन वो मसला बिगड़ जाता है। इस मानसून सीजन में NDMA की जानिब से जो गैर मामूली बारिशों की पेशगोई के साथ साथ सैलाब की वार्निंग दी गई है, ये सारी सूरत हाल कितनी परेशान कुन साबित हो सकती है? बिल्कुल, जो एल नीनो की वजह से, क्योंकि बारिशें जो है मानसून की वो सप्रेस हो गई थी और अभी बारिशें एकदम शुरुआत हुई है क्योंकि बे ऑफ बंगाल की तरफ से, और दूसरी बात ये कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी मुल्क में मौजूद हैं, इसकी वजह से आपके नॉर्दर्न एरियाज में बारिशें शिद्दत इख्तियार कर गई हैं। सिंध साइड पर भी एक स्पेल आया था, अभी मजीद अगस्त में स्पेल्स एक्सपेक्टेड हैं। और जब भी शदीद गर्मी पड़ती है या एल नीनो की सिचुएशन जब होती है तो हमेशा बारिशें जो हैं वो शदीद होती हैं और उसकी वजह से सैलाबी सूरत हाल बनती है। और दूसरा मसला ये कि हमारा क्योंकि खित्ता शेयर्ड खित्ता है तो इंडिया वाली साइड पे भी बारिशें शदीद हो रही हैं, जिसकी वजह से दरियाई सैलाब का खदशा मुसलसल है। और हम देख भी रहे हैं रावी और चनाब जो हैं वो बिफर रहे हैं और देहात ज़ेर आब आ रहे हैं, और काफ़ी जो बाकी शहर हैं सियालकोट, नारोवाल साइड, इनको भी खदशा है।